नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज़ पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर आए हैं इसी एक वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सभी बड़ी खबरें आगे जानेंगे। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। सरकार और किसानों में 8वें दौर की चर्चा बेनतीजा, 15 को फिर वार्ता। जी हाँ दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही और वहीं अब 15 जनवरी को एक बार फिर से वार्ता होगी। बीते शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अगले दौर की वार्ता की गई, लेकिन इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। सरकार और किसान अगली वार्ता 15 जनवरी को फिर से करने पर सहमत हो गए हैं। लगातार लंबी चर्चा करने के बावजूद भी इस बार भी कोई विकल्प नहीं निकल पाया। इसके बाद 15 जनवरी को बैठक में आगे की चर्चा पर सहमति बनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक और वार्ता विफल हो गई है केंद्र की मोदी सरकार और किसान संगठनों के बीच। इसी के साथ चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा किसानों को तारीख पे तारीख देना उसकी रणनीति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों और सरकार के बीच नवे दौर की बातचीत के बाद कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों को भ्रमित कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तारीख पे तारीख देना मोदी सरकार की रणनीति है। उन्होंने ट्वीट किया, नियत साफ नहीं है जिनकी तारीख पे तारीख देना स्ट्रेटजी है उनकी। गौरतलब है कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 3 कृषि कानूनों को लेकर बीते शुक्रवार को 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक अगली बैठक 15 जनवरी को हो सकती है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े किसान नेताओं ने सरकार से बीते शुक्रवार को 2 टूक कहा कि उनकी घर वापसी तभी होगी जब वह इन कानूनों को वापस लेगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले को मिली है चुनौती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। आपको दोस्तों बताते चलें, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बीते शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को मस्जिद के विध्वंस में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था। वहीं जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अयोध्या निवासी हाजी महबूब और हाजी सैयद अहमद ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती देने का फैसला किया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक बार फिर से खुलेगा बाबरी विध्वंस मामला। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। रास्ता ना निकलते देखकर सरकार ने किसानों से कहा अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच जैसा कि आप सभी जानते हैं बीते शुक्रवार की बैठक भी एक बार फिर से बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार ने बैठक में साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर होगा। सरकार और किसानों के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही। रास्ता ना निकलते देख सरकार ने किसानों से ये बात कही है दोस्तों। और वहीं बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि हम कानून वापसी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी यादव बोले, बिहार के लिए अभिशाप है नीतीश सरकार, प्रदेश को बना दिया है मजबूर और बेरोजगार। दोस्तों खबर बताते चलें, आरजेडी के नेता और पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने नीतीश कुमार की चल रही सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी। मध्यावधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही तैयार है। तेजस्वी यादव दावा करते हुए कह रहे हैं कि एनडीए की वर्तमान सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जेडीयू को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। आपको दोस्तों बताते चलें, तेजस्वी यादव ने 16 साल से चल रही नीतीश सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा
बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है, लेकिन इन लोगों ने बिहार को बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना दिया है। हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि यह जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। वहीं दोस्तों, इसी के साथ चलिए एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आप सभी को बताते चलें। बीजेपी सरकार में बनी कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं, सही है तो सबसे पहले लगवाएं योगी आदित्यनाथ, ये कहना है अखिलेश यादव का। आपको दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को घेरा है और जमकर निशाना साधा है। आपको बताते चले दोस्तों, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने, किसानों की बदहाल स्थिति व कोरोना वायरस पर कई सवाल खड़े किए हैं योगी सरकार की नीतियों को लेकर। और वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि उनको बीजेपी सरकार में बनी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यदि बीजेपी सरकार में वैक्सीन बनी सही है तो सबसे पहले बीजेपी वाले और स्वयं मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाएं, तभी जनता को इस पर भरोसा होगा। ये तमाम बातें यहां पर कही हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से हो सकता है गिरफ्तार। सुसाइड केस में रायगढ़ पुलिस ने मांगा है अरेस्ट वारंट। जी हां दोस्तों, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में आरोपी टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर एक बार फिर से गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। आपको दोस्तों बता दें, इस मामले में रायगढ़ जिले की एक अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन अर्नब वहां पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी हो सकता है गिरफ्तार, वारंट जारी करने की मांग की गई है। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार को लिया है आड़े हाथों, कहा क्या अरबपति मित्रों के ड्राइंग रूम में बनेंगे कृषि कानून। दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव ने कृषि कानूनों पर सरकार के टाल मटोल रवैये की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने संवेदनहीनता की हदें पार कर दी हैं। एक फेसबुक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि किसान आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत का 8वां दौर भी खत्म हो गया। किसानों को आशा थी कि भाजपा सरकार अपनी कथनी के अनुसार किसानों का कुछ तो सम्मान करेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। वार्तालाप करने वाले मंत्री मीटिंग में देर से पहुंचे और बिल वापस न लेने की बात ही करते रहे। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि किसान सरकार के रुख से नाराज हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, लगातार कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है और मांग कर रही है कि किसानों का आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त कराया जाए और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार वापस ले। तो दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज पर। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।